Dear students of class 10th, I am sending you videos taking biology gradually, and in this series today I am going to send you topic न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम अमीबा में पोषण की विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कोशिका की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, जीव जो है दो प्रकार के। कौन कौन है दो प्रकार के? एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करता है? लाइफ प्रोसेसेस करता है। वह अपने वाइटल फंक्शन को करता है ना। और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा कि बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू है, ऑर्गन है, सबका अपना विशिष्ट कार्य होता है, जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। और ये श्रम विभाजन जो है यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, क्योंकि एकल सेल वाला जो जीव है उसमें सभी प्रकार के क्या है? कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं और वो सेल की संरचना को मेंटेन करते हैं, उस जीव को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से दोनों में ही क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब हम लोग को जानना है कि अमीबा अपनी पोषण की क्रिया से, एक कोशिकीय जीव उदाहरण के लिए अमीबा, यह पोषण की क्रिया कैसे करता है ना। अमीबा में पोषण कैसे होता है, और हम सभी जानते हैं अमीबा क्या है ना। एक कोशिकीय जीव का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है ना जीव है, और ये एनिमल्स के ग्रुप में आता है। यह एक्वेटिक है, पानी में रहता है। तो देखेंगे इसमें पोषण किस तरह से होता है। तो जरा समझिए, हम सबों ने पढ़ा है कि पोषण की दो विधि है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अमीबा में चूंकि यह एनिमल्स में बिलोंग करता है तो इसमें क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक प्रकार है, वह है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। आप जानते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को प्राणी संपोषण कहा जाता है ना। इसमें जीव क्या करते हैं? संपूर्ण फूड स्टफ को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसका ब्रेक डाउन क्या होता है? शरीर के अंदर होता है ना। यह होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है। होलो का मतलब ही होता है संपूर्ण। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स है, 5 चरण, यानी पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 चरण में संपन्न होता है। तो पहला चरण इसका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, वह है इनिशिएशन। दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। यानी इनजेशन, इनजेशन का मतलब हुआ अंतर्ग्रहण, भोजन को अपने पर्यावरण से शरीर के अंदर लेना। फिर लिए गए भोजन का क्या है? ब्रेक डाउन होता है, यानी उसका डाइजेशन होता है। और जब वो डाइजेस्ट हो गया भोजन तो फिर क्या होता है? वह एब्जॉर्ब होता है ना। जैसे अमीबा के केस में यह साइटोप्लाज्म में आता है ना, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया। फिर एसिमिलेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का। एसिमिलेशन का मतलब वह जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूटिलाइज होता है ना। और फिरिजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है वह क्या है? शरीर से बाहर होता है, डिस्पोज आउट होता है। तो इस क्रिया को इजेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 चरण अमीबा भी अपने पोषण की विधि में पूर्ण करता है। तो देखें यह कैसे होता है। तो अमीबा यह
अपने पर्यावरण, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में जब यह रहता है तो इसे सेंस हो जाता है कि हमारा फूड पार्टिकल्स किस ओर है ना, और ये अपने फूड पार्टिकल्स की दिशा में मूव करता है। कैसे मूव करता है? तो ये अपने शरीर से प्रोजेक्शन फिंगर लाइक है ना प्रोजेक्शन निकालता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। इसे क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। ये क्या करता है? सीडोपोडिया। सीडो शब्द का मतलब होता है फॉल, पोडिया का मतलब लेग। ये क्या करता है? छद्म है ना लेग बनाता है ना। क्या कहते हैं? सीडो फुट बनाता है, छद्म फुट बनाता है। फुट बनाता है मतलब पैर बनाता है। और जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि अमीबा का ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये उसका हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक हो गया। और इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होते हैं है ना। ये एकल कोशिका है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। तो अमीबा भोजन को कैप्चर करने के लिए वह क्या करता है? भोजन की दिशा में सीडोपोडिया बनाकर बढ़ता है। और एज सुन एज अमीबा कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड पार्टिकल्स, नियर द फूड पार्टिकल्स है ना, वह जब फूड पार्टिकल्स के समीप आता है, उसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है? फूड पार्टिकल को दोनों ओर से वह घेरना प्रारंभ करता है। दोनों तरफ से सीडोपोडिया बनता है और वह धीरे धीरे क्या करता है? अपने सीडोपोडिया के द्वारा वह फूड पार्टिकल्स को देखते या घेर लिया, यानी फूड पार्टिकल्स सीडोपोडिया के घेरे में पहुंच गया। अब ये जो घेरा वाला ये रचना रिक्त स्थान बना है अमीबा के शरीर में बना, इसे फूड वैक्यूल कहते। ये क्या हो गया? फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल बना लिया। इसको कहा जाता है खाद्यदानी है ना, फूड वैक्यूल बना लिया। अब इस फूड वैक्यूल में विभिन्न प्रकार के है ना एंजाइम होते जो इसको भोजन को यानी फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते, तोड़ते हैं। और क्या होता है? ये पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है ना, विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से। और जब ये ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन हुआ डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। किसमें? तो ये इसके साइटोप्लाज्म में चला आता है। ये कहाँ चलाया? ये साइटोप्लाज्म में चलाया है ना। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब का मतलब हुआ अमीबा के केस में यह साइटोप्लाज्म या डाइजेस्टेड फूड चलाया। तो इस तरह से यहाँ क्या देखते हैं कि भोजन का सीडोपोडिया के द्वारा घेरा बनाया और उसको क्या क्या शरीर के अंदर ले लिया। तो क्या हो गया? इसका कैप्चरिंग फूड हो गया, मतलब अंतर्ग्रहण हो गया। जब ये फूड पार्टिकल्स या फूड डाइजेस्ट हो ब्रेक डाउन हो गया तो इसका पाचन हो गया, दूसरा चरण हो गया। और तीसरा, जब यह देखते हैं साइटोप्लाज्म में आ गया डाइजेस्टेड फूड तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद चौथी जो मतलब कि चौथा स्टेप है, वह चौथा स्टेप क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब हो गया जो डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन होना। किसके लिए यूटिलाइजेशन होता है? क्या हुआ यूटिलाइजेशन? तो यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ डाइजेस्टेड फूड से है ना क्या करता है? यह एनर्जी प्राप्त करता है और फिर बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बन जाता है। तो इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है, अर्थात उस डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन हो गया। और इस तरह से अमीबा है ना चौथा जो स्टेप है ना उसको पूरा कर लेता है। अब क्या है? जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है वह क्या होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनुदिश आकर के पेरीफेरी पर ये जमा रहता है। अब यदि गैसियस वेस्ट मटेरियल होता है तो वह क्या होता है? इसके मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन द्वारा बाहर हो जाता है, अगर गैसियस वेस्ट मटेरियल है। अब यदि ये जो वेस्ट मटेरियल है वह सॉलिड पार्टिकल है तो क्या होता है? ये सॉलिड पार्टिकल कहीं यह रप्चर कर जाता है इसका मेम्ब्रेन यहाँ मान लीजिए रप्चर कर गया और इसका जो सॉलिड वेस्ट है
ये रप्चर्ड है ना पार्ट से बाहर चला आया और हम जानते हैं इसमें रीजनरेशन होता है, ये फिर मिल जाता है और ये मेम्ब्रेन जो है पुनः बन जाता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का ये त्याग कर देता है, डिस्पोज आउट कर देता है, और जो गैसियस वेस्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इस मेम्ब्रेन के द्वारा या ये बाहर चला आता है। तो इस तरह से अमीबा इजेशन की क्रिया करता है। तो हमने देखा कि पहले अमीबा क्या करता है, यह एक कोशिकीय प्राणी है और इसमें पोषण में सबसे पहला चरण यह इंजेशन भोजन का अंतर्ग्रहण किया, फूड पार्टिकल्स की दिशा में बढ़ा और सीडोपोडिया की सहायता से है ना वह भोजन को अंतर्ग्रहण किया। और भोजन का जब अंतर्ग्रहण हुआ तो फिर क्या किया, उस सीडोपोडिया से वह क्या क्या दोनों ओर मिला करके फूड वैक्यूल बना लिया। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल्स का फूड का है ना एंजाइम की सहायता से उसका ब्रेकडाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, और फिर डाइजेस्टेड फूड का क्या हुआ, साइटोप्लाज्म एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद फिर इस केस में यहाँ पर देखते हैं कि डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन हुआ, अर्थात उसका यूटिलाइजेशन हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल है मैंने बताया कि वह मेम्ब्रेन के द्वारा डिस्पोज आउट हो जाता है। जब सॉलिड पार्टिकल्स होता है वेस्ट मटेरियल में तो रप्चर कर जाता है, और रप्चर है ना वे से क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो है बाहर निकल आता है और गैसियस वेस्ट डिफ्यूजन क्रिया द्वारा अमीबा के बॉडी से डिस्पोज आउट हो जाता है। तो इस तरह से अमीबा क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम यानी संपूर्ण पोषण की क्रिया को करता है। तो आप निश्चित रूप से आज समझ गए होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और यह कैसे पोषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो इस वीडियो में मैंने उसको बताया, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, है ना, ज्ञान हासिल कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। फिर आगे हम वीडियो सेंड करेंगे। धन्यवाद।